गुड इवनिंग हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो लोग पहली बार आए हैं आपका बहुत सारा वेलकम है। अगर आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो लोग फिर से वापस आए हैं आपसे यही कहना है कि आपके यहाँ होने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। मैं बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ पर हैं। आपकी प्रेजेंस, आपके साथ, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रीडिंग है आपके लिए डेली एंजलिक गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स। आपकी एंजल्स और यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहता है, ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। और ये है 4 अगस्त 2021 के बारे में, यानी कि कल का दिन, यानी कि बुधवार का दिन। और अगर आपका जन्मदिन है कल के दिन में तो आपको हम सबकी तरफ से जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ हो। ईश्वर करे कि आपको वो मिले जो कि आपके लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि उसी को पता है कि आपके लिए सबसे बेहतर क्या हो सकता है। तो आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ आपको, हालांकि ये एक क्वेरी थी, लेकिन बाद में जब उन्होंने अपना कमेंट डिलीट कर दिया तो फिर मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगी, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेरी को आंसर करना चाहूँगी। तो यहाँ पर आप में से जो लोग सुनना चाहें वो लोग इसको सुन सकते हैं, और जो नहीं सुनना चाहते डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कार्ड के ऑप्शन के लिए, यानी कि जो आपको ऑप्शन चुनना है उसके लिए, और जो आपकी रीडिंग है उसके लिए टाइम स्टैम्प दे रखा है। आप चाहें तो इसको सुन सकते हैं, आप चाहें तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो जिनका सवाल है ये उनको पता होगा कि किनका सवाल है। तो यहाँ पे जवाब मैं जो देना चाहती हूँ वो ये है, जब आपको पुरानी बातें याद आती हैं, पुरानी चीज़ें याद आती हैं, पुराने इंसिडेंट्स याद आते हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया हो या जिसमें आपने किसी को हर्ट किया हो, वो टाइम पीरियड होता है आपके लिए आपके उस कर्मा के रिजॉल्व होने का, या फिर आपको उन सारी बातों की याद आने का। अगर हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें रिपीट होती हैं जो कि हमें लगता है कि हमने कभी किसी के साथ गलत किया था इसलिए आज हमारे साथ गलत हो रहा है, तो हाँ ऐसा होता है। क्योंकि जब तक आप अपने कर्मास को नहीं जान लेंगे, नहीं सीख लेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपने किस तरह का पेन दूसरे पर्सन को दिया है, चाहे वो पेन हो चाहे प्लेजर हो। और जब हम, यकीन मानिए, जब हम किसी को कोई खुशी देते हैं तो वो हमें दुगनी तिगनी होकर मिलती है। यूनिवर्स का यही नियम है कि जो एनर्जीज है वो हमेशा 2 गुना 3 गुना आपको वापस मिलती है। और जो आप नेगेटिविटी देते हैं, जो आप पेन देते हैं, किसी को दर्द देते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी के साथ चीटिंग करते हैं, किसी का कोई नेम फेम आप चुराने की कोशिश करते हैं, तो यूनिवर्स ने उसके लिए भी सब प्लान कर रखा है, वो चीज़ें भी आपको वापस मिलती हैं। तो अगर आपको कोई पुरानी मेमोरीज पेन वाली याद आती हैं, या फिर ऐसा कोई इंसिडेंट याद आता है जहाँ पे आपको ये लगता है कि आपने कहीं किसी के साथ गलत किया, उसी के लिए है होपोनोपोनो प्रेयर। आप उसको पढ़िए और वहाँ पर आपको अपने कर्मा रिलीज करने का मौका मिलेगा। जब आप अंदर से एक गिल्ट महसूस करते हैं, अंदर से आप एक दुख महसूस करते हैं, आपको ये समझ में आता है कि वो पेन आपको दूसरे को नहीं देना चाहिए था, वो दर्द आपको दूसरे को नहीं देना चाहिए था, आपको उस पेन का अंदाजा होता है कि आपने एक्चुअली में दूसरे को दिया क्या है। तो यहाँ पर अगर उसकी इंटेंसिटी इतनी हाई नहीं है लेकिन वो बार बार चीज़ें आपको हिट करती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने रास्ते पर बिल्कुल सही चल रहे हैं। आपका जो स्पिरिचुअल पाथ है आप उस पर चल रहे हैं, या फिर जो आप अपनी सोल की जर्नी प्लान करके आए हैं आप उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो यहाँ पर इस कर्मा को रिलीज होना है, या फिर यहाँ पर इन सारी चीज़ों को खत्म होना है, ताकि ये जो पेन है आपके दिल दिमाग के अंदर ना रहे, इसका सिर्फ एक्सपीरियंस रहे। क्योंकि जो अनुभव हैं वो ख़त्म नहीं होते, इन अनुभवों से ही हमारी जो सोल जर्नी है या सोल की ग्रोथ है वो होती है। तो एक्सपीरियंस हमेशा सोल के साथ ही रहते हैं। तो यहाँ पर आपकी सोल के साथ वो एक्सपीरियंस रहे लेकिन वो पेन ना रहे, इसकी वजह से वो चीज़ें, वो बातें याद आती हैं आपको। तो यहाँ पर ही आपको चूज़ करना होता है कि आप उस पेन के साथ रहना पसंद करेंगे, या फिर आप उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, रिजॉल्व करना चाहेंगे, या फिर आप रिजॉल्व करके आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे। यहाँ पे आपकी चॉइसेस मैटर करती हैं कि वहीं पे स्टक रहना है या आगे बढ़ना है। तो आपको क्या करना चाहिए सारी सिचुएशन के अंदर, चाहे ये बात 30 साल पुरानी हो या 3 साल पुरानी हो, 3 दिन पुरानी हो, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ हिट कर रही, जहाँ पर आपने किसी को धोखा दिया है, दुख दिया है, तकलीफ दी है, तो यहाँ पर ही आपको होपोनोपोनो प्रेयर का यूज़ करना चाहिए, ताकि आपसे जो भी आपको चीज़ें पेन देती हैं या आपके द्वारा किसी को मिली हैं वो चीज़ें रिजॉल्व हो सके, और आप जो यूनिवर्स के साथ में है मिलकर आपके जो कर्मा है उनको आप रिलीज कर सकें। इसके साथ ही साथ जब आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा पेनफुल होती हैं तो आप उस अपने, जिनके साथ भी आपके इश्यूज रहे हैं, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, बड़ा हो, छोटा हो, बच्चे हो, कोई भी हो सकता है, जिसके साथ भी आपके इश्यूज रहे हो या फिर आपको वो पेन वाली बातें याद आ रही हैं, आप उनको एक लेटर लिखिए। आप उनको वो सारी बातें लिखिए जो आप महसूस कर रहे हैं, जहाँ पर आप अपनी गलती महसूस कर रहे हैं, उनको आप वहाँ पर लिखिए कि आप वो सारी गलतियाँ महसूस कर रहे हैं, और आखिर में आप उनसे माफ़ी चाहते हैं जो दुख आपने उनको दिया, जो तकलीफ़ आपने उनको दी, या जिस वजह से अब आपको पेन महसूस हो रहा है। तो आप इन सब चीज़ों को रियलाइज़ कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप जब उनको लिख कर वो उस लेटर को जला दीजिएगा, डिस्कार्ड कर दीजिएगा, फाड़ के फेंक दीजिएगा,
जैसे कि मैं रिचुअल्स में आपको बताती हूँ, तो आप उसको जला के बहा दीजिएगा या डस्टबिन में डाल दीजिएगा। कुछ नहीं कर सकते, ये भी नहीं करना चाहते, तो उसके लिए आप मेडिटेशन में बैठिएगा, अपने सामने उस पर्सन को विजुलाइज कीजिएगा और उस सिचुएशन में जाइएगा जब आप उसको पेन दे रहे थे। उन सब चीज़ों को देखिएगा और वहाँ पर आप उस जो भी आप एक्ट करने जा रहे थे उस एक्ट को वहीं पे रोकिएगा और वहाँ पर आप उसको सॉरी बोलिएगा कि आपने इस तरह की जो संभावनाएं हैं या फिर जो इस तरह का एक्ट है आपने उनके साथ करना चाहा या किया। वहाँ पे आप उस पर्सन को जिसके साथ आपने ये किया है, आप उसको सॉरी बोलिए, उसके साथ में उसको प्यार कीजिए, उसके साथ में हैंडशेक कीजिए। जिस तरह का भी आपका रिलेशन है आप उस तरह से एक्ट कीजिए, यानी कि आपको उनके पैर छूने हैं, आपको उनसे हाथ मिलाना है, आपको उनके गले लगना है, उनसे आपने माफ़ी मांगनी है या फिर उनसे माफ़ी मांगिए और उनसे कहिए कि वो आपको माफ़ कर दें और आप भी उनको माफ़ कर दें। तो जब आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो वो आपका फ्रस्ट्रेशन था, आपकी वो समझ थी जब आपने उस हिसाब से काम किया। अब आपकी वो समझ चेंज हो चुकी है, अब आपकी वो सोच चेंज हो चुकी है, तो ये बातें अब मैटर नहीं करती क्योंकि आप समझ गए हैं कि वो पेन अब किसी को नहीं दिया जाता। तो आप उनको लेटर लिख सकते हैं या फिर आप होपोनोपोनो प्रेयर का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मेडिटेशन में बैठ के उनसे सॉरी भी ले सकते हैं और उनसे माफ़ी लीजिएगा, उनको दीजिएगा, उनको भी आप भी माफ़ कीजिएगा और उनसे भी माफ़ी लीजिएगा और उनको प्यार से गले लगाइएगा और वहाँ से वापस आ जाइएगा। तो इस तरह से आप अपने इस कर्मा को रिजॉल्व कर सकते हैं, अपनी इस पेन को रिजॉल्व कर सकते हैं। हालांकि जो कर्मा है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। आपको जो पेन मिल रहा है आज या फिर आपके माइंड में बार बार वो चीज़ें आपको हिट कर रही हैं, ये उसी कर्मा का नतीजा है जो कि आपने कभी कुछ समय पहले जनरेट किया है या किया होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने ही कुछ ऐसा किया है, समय समय पे लोग ऐसा करते रहते हैं। बहुत सारे लोग किसी का नाम चुराते हैं, किसी का फेम चुराते हैं, किसी का सहारा लेते हैं, तो चोरी भी लोग करते हैं। इस तरह से कोई पेन भी देता है, कोई अपने इस तरह के अलग अलग तरह के कर्मा करता है और उनका रिजल्ट भी उनको जरूर मिलता है। आप जैसी चीज़ें करते हैं आपको बाद में ना वो चीज़ें हिट करती हैं। जब आपका कॉन्शियसनेस अवेयरनेस के अंदर आता है, जब आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है, तो वो चीज़ें आपको हिट करती हैं। तो अगर ये चीज़ें आपको हिट कर रही हैं तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ रहे हैं और इस पेन में आप स्टक नहीं रहना चाहते। ये एक गिल्ट हो सकता है आपकी सोल के अंदर या आपकी उस कॉन्शियसनेस के अंदर जिसका रिलीज होना जरूरी है। तो आप इस काम को कीजिएगा, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके साथ ही साथ जो भी लोग इसका इस्तेमाल करना चाहें अपने जीवन में, जिनको लगता हो कि कभी भी उन्होंने किसी के साथ गलत किया है, वो उसका यूज़ कर सकते हैं। हालांकि जो कर्मा होता है उसका रिजल्ट तो आपको मिलता ही है, क्योंकि अक्सर हमारे जो कर्मा के रिजल्ट हैं वो ऐसे ही मिलते हैं कि या तो हमें बहुत पेन होता है या फिर कोई हमारे साथ सेम एक्ट करता है और हमें तब एहसास होता है कि हमने किसी के साथ ऐसा क्यों किया। तो हो जाता है, होता है, तो आप अपनी चीज़ों को, अगर अभी आपसे गलती हुई है, आगे से नहीं कीजिएगा। लेकिन जो कर्मा आपने जनरेट किया है वो चीज़ें तो कहीं ना कहीं रिजॉल्व होनी जरूरी है। तो इसके लिए भी आप होपोनोपोनो प्रेयर का यूज़ कीजिए। साथ ही साथ आप उनको लेटर लिख सकते हैं और या फिर आप उनके साथ मेडिटेशन में बैठकर इस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। या आप अपने किसी भी पर्सन के साथ में कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ में, अपने पेट के साथ में, किसी अजनबी के साथ में जिसके साथ कभी रास्ते में आपका झगड़ा हुआ हो, कोई ऐसी बातें हुई हो, फ्रस्ट्रेशन हुआ हो। कई बार ऑनलाइन भी ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। तो जरूर देखिएगा अगर आपको इन सब चीज़ों से मदद मिलती हो तो। इसलिए अपनी जो कर्मा है, अपनी जो सोच है, उसको बहुत पॉजिटिव इंसान को रखना चाहिए और जो थॉट्स हैं उनको देखना चाहिए। तो आज की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और लंबा ना खींचते हुए देखते हैं यहाँ पर क्या गाइडेंस देना चाहता है यूनिवर्स आपको। तो आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन है नंबर ए और बी का। कलर से चुन सकते हैं आप, अल्फाबेट से चुन सकते हैं और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है एबंडेंस का और न्यू लव का। तो वीडियो पॉज करके आप अपने लिए कोई सभी ऑप्शन चुन सकते हैं। तो मैं आपसे मिलती हूँ आपकी रीडिंग पे ऑप्शन ए के साथ में। ऑप्शन ए, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी एबंडेंस का कार्ड चुना है, ये रीडिंग है आपके लिए। आपके लिए पहला कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड बात करता है उस सिचुएशन की जहां पर या तो आप लोगों से रूड हो जाते हैं या फिर लोग आपसे रूड हो जाते हैं। कल के दिन ऐसा हो सकता है कुछ लोग आपसे या तो रूड हो जाएं या फिर आप इतने ज्यादा सेंसिटिव रहें कि आपको हर बात हिट करे, हर चीज, हर सोच हिट करे। आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें चल सकती हैं जो कि आपस में ही द्वंद का कारण बने। हो सकता है आपको कुछ चीजों के यहाँ पे रियलाइजेशन भी हो कि आप किस तरह से चीजों में एक्ट या रिएक्ट कर रहे हैं। तो आपके रिएक्शंस भी आपके लिए बहुत मैटर कर सकते हैं। आपके लिए आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि कल के दिन अपने दिमाग को थोड़ा सा आप शांत जरूर रखें। द डेविल कार्ड है आपके लिए, मेजर अरकाना का कार्ड है। ये कार्ड ऐसी सिचुएशन या फिर ऐसा कोई थॉट जो बार बार रिपीट हो रहा हो, ऐसी कोई आदत हो जिसका आपको या तो एडिक्शन हो या फिर आपकी जो इमोशनल थॉट पैटर्न है वो आपको बार बार डाउन करते रहे। तो यहाँ पर आपके जो थॉट पैटर्न है या फिर आपकी जो इमोशनल साइड है, आपके जो विचार हैं, कल के दिन बहुत मैटर करेंगे क्योंकि वही चीजें आपके दिमाग में बार बार चलती रहेंगी। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ही ये होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको डेविल कार्ड की एनर्जी से बाहर निकलना होगा।
डेविल का कार्ड जो होता है ये बात करता है एडिक्शन की, ये बात करता है आपकी किसी ऐसी जगह फंसे होने की, किसी ऐसे थॉट पैटर्न में जहाँ से चाहकर भी आप नहीं निकल पाते। ये आपका कोई बिहेवियर भी हो सकता है जिससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये बिहेवियर आपको इसलिए भी, इस बिहेवियर से आपको इसलिए भी बाहर निकलना चाहिए क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। और ये बात सबके लिए नहीं है, अगेन मैं आपको बोल दूं, ये कुछ लोगों के लिए ही बात है। आप एक अच्छे इंसान हैं, अच्छी सोल हैं, लेकिन जब आप कोई इस तरह की चीज़ें चूज करते हैं, इस तरह के कोई थॉट पैटर्न चूज करते हैं, आपके दिमाग में कोई बातें चलती हैं, तो वो आपको डेविल कार्ड की एनर्जीज में ले जाती है, यानी कि वो आपको एक डेविल बना देती है। आई डोंट नो ये किसके लिए है, मैं नहीं जानती, लेकिन ये बहुत ही स्पेसिफिक एनर्जी है और बहुत कम लोगों के साथ ही बात रेजोनेट होगी। तो जिनके साथ हो वो ले लीजिएगा, जिनके साथ नहीं होती है आप जाने दीजिएगा। आपके लिए जिनके साथ ये बात रेजोनेट नहीं होती है, आपको अपने थॉट्स को देखना है ताकि आप अपने थॉट्स के अंडर कंट्रोल ना हो। आपके थॉट्स आपके ऊपर बहुत हावी रहने वाले हैं कल के दिन। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए उस एनर्जी की बात करता है जहां पर आपको लाइफ का ब्राइट साइड देखना चाहिए, पर आप लोगों का या लाइफ का ब्राइट साइड नहीं देख के आप उस चीज को देखना पसंद करते हैं जहां पर अनहैप्पीनेस है। तो कल के दिन आपको इस एनर्जी से बचना होगा। वैसे ये कार्ड की जो एनर्जीज हैं यहाँ पर बताती हैं, ये कार्ड आपके ब्लॉकेजेस में है, तो ये बताता है कि आप लाइफ में वो चीजें नहीं देख रहे जो आपको मिल रही हैं, आप उन चीजों की तरफ फोकस कर रहे हैं जो कि या तो आपके पास है नहीं या फिर जो कभी चीजें होंगी ही नहीं। कुछ ऐसी बातें जो कि कल्पनाओं में होती हैं, हवा में होती हैं, सोच में होती हैं, वही एनर्जीज हैं कल के दिन आपकी। या आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, आपकी पढ़ाई हो सकती है, आपके दोस्त हो सकते हैं, रिलेशनशिप हो सकती है। अपने विचारों से आपको कल के दिन सावधान रहना है। आपके विचार ही आपके दुश्मन हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये बात अभी के लिए है, हालांकि ये रीडिंग आपको एक दिन पहले मिल जाती है। तो जो लोग आज के दिन भी इस रीडिंग को देख रहे हैं एक दिन पहले, तो ये बात उनके लिए आज के दिन भी लागू हो सकती है कि आपके जो विचार हैं या तो आपको अप करेंगे या फिर आपको डाउन करेंगे। तो यहाँ पर आपके डाउन करने वाले जो एनर्जीज या विचार हैं बहुत ज्यादा हैं। कोशिश कीजिएगा कि आज से ही कंट्रोल कर लें ताकि कल के दिन आपको इस तरह का कोई हार्म ना हो। इफ यू गेट नर्वस, फोकस ऑन सर्विस। तो अब आपके एंजल्स की एडवाइस सुन लेते हैं कल के दिन के लिए। तो आपको ये देखना है कि आप किस तरह से इस दुनिया को अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। आप ऐसी किसी पोजीशन पे हो सकते हैं, किसी ऐसी जगह हो सकते हैं जहां पर आपका एक एक शब्द मायने रखता है। इसलिए आपको अपने शब्दों पर गौर करना चाहिए, अपने शब्दों को बहुत सोच के निकालना चाहिए। जहां पर भी आप लूज टॉक करेंगे वहीं पर आपकी जो रेपुटेशन है उसके ऊपर फर्क लगेगा। आई डोंट नो ये किसके लिए है, लेकिन बहुत ही स्पेसिफिक एनर्जीज हैं यहाँ पे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आपकी मदद करेगा आपको इस तरह की एनर्जीज में ले जाने पर, जहां पर आप वर्ल्ड को बेटर बना सकते हैं, दुनिया को, संसार को, और साथ ही साथ अपनी दुनिया और अपने संसार को भी बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए ट्रस्ट इशू हो सकता है कि लोग आप पे या तो ट्रस्ट कर नहीं पा रहे हैं इस टाइम पीरियड में, या फिर वो आपकी बात समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ इस तरह की चीजें हो सकती हैं। आपको खुद भी ये देखना चाहिए कि आप लाइफ का कौन सा साइड देख रहे हैं कल के दिन, क्योंकि 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज आपको उस नेगेटिविटी या इमोशनल डाउन करती हैं आपको। तो कल के दिन आपको बचना है इससे। यहाँ पर आपके लिए आपके एंजल्स की एडवाइस है इमोशनल सेंसिटिविटी का। ऑनर एंड रिस्पेक्ट योर डीप सेंसिटिविटी एज इट इज ए गिफ्ट टू अस ऑल। तो ये आप किसी के लिए एंजल का काम कर सकते हैं अगर आप डेविल की एनर्जी से बाहर निकल जाएं। आप इमोशनली सेंसिटिव हैं, लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, उनके प्यार में आ जाते हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी पर्सन की स्पेसिफिक एनर्जीज हैं। तो हो सकता है चंद लोगों के साथ में ये बातें रेजोनेट करें। देखिए, जिनके साथ भी ये बातें रेजोनेट करती हैं, मैं सिर्फ आपको एक ही एडवाइस करूंगी, और ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी कि अगर आप उन लोगों में से हैं जो किसी अथॉरिटी में हैं, जिनके पास कोई पावर है, जिनके पास वो जगह है, वो प्लेस है जहां पर आप अपने शब्द रखते हैं, तो आपको अपने शब्दों का चुनाव बहुत सोच के करना चाहिए। आपके शब्द, आपकी सोच आपको या तो उठा सकती है या फिर आपको गिरा सकती है। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप डेविल बनना चाहते हैं या एंजल बनना चाहते हैं। डेविल के साथ में बहुत कम लोग ही संबंध रखना चाहते हैं जब तक आपका एंजेलिक ऑरा नहीं होता। लोगों को शांति चाहिए, लोगों को पीस चाहिए, लोगों को हार्मनी चाहिए, लोगों को एबेंडेंस चाहिए। तो अगर इस तरह की एनर्जीज आपके आसपास नहीं है तो फिर लोग उसमें रहना पसंद नहीं करते। तो आपको ही चुनना होगा। विजुअलाइज सक्सेस का यहाँ पर मैसेज है, सी योरसेल्फ डूइंग वेल इन दिस सिचुएशन एंड हैव फेथ इन अ पॉजिटिव आउटकम। तो आपके एंजल्स की एडवाइस यही है, कल के दिन आपको लाइफ की ब्राइट साइड पे फोकस करना है, कलर्स पे फोकस करना है और अपने आप को हर सिचुएशन में अच्छा करते हुए देखना है। आपका जो पॉजिटिव माइंड सेट है, कल के दिन वही कीवर्ड है आपके लिए। आर्चएंजल राफेल की तरफ से आपके लिए एडवाइस है यहाँ पे कि आप जो भी सिचुएशन है उसमें आप ट्रस्ट कीजिए ट्रुथ के ऊपर, और जो भी सच्चाइयाँ हैं वो आपके सामने आएंगी, या फिर जो भी सच है वो सामने सबके आएगा।
सोलमेट का रिलेशनशिप है। अगर आप किसी रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं, येस दिस इज़ योर सोलमेट। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए सोच रहे हैं, ये तब मैटर करता है जब आप किसी रिलेशनशिप में नहीं है या अदर पर्सन किसी रिलेशनशिप में नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं, तो वो पर्सन आपका सोलमेट भी हो सकता है, या फिर आपके जीवन में ये सारी वाइब्रेशंस से अगर आप निकल जाते हैं तो आपकी लाइफ में सोलमेट भी यहाँ पर मैनिफेस्ट हो सकता है। वैसे मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, आज मैं फिर बता देती हूँ कि जब भी आप इस तरह स्पेसिफिकली अगर आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं यहाँ पे, तो आपके लिए अगर ये चीज़ें अभी नहीं होती तो ये वो एनर्जीज हैं जो कि आपको उस रास्ते पर लेके जाती हैं। ये अभी नहीं हो रहा तो आने वाले समय में आपके साथ जरूर हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने ये पायल चुना है, आपने ये मैसेजेस सुने हैं, ये डिवाइन गाइडेंस का वीडियो है, आपके एंजल्स की एडवाइस है। और आपके जो एंजल्स हैं वो किसी भी डायमेंशन में बंधे हुए नहीं होते, कभी वो बर्थ नहीं लेते, वो हमेशा ही एक टाइम और समय से परे होते हैं। तो इसलिए अपने एंजल्स की जो एडवाइस है ये आपके लिए, आपकी जो एनर्जीज हैं वो हैं आपके दिन की एनर्जीज, लेकिन ये आपके एंजल्स की एडवाइस है, इसको गौर से सुनिएगा। ये सारे कार्ड ऑरेकल कार्ड्स हैं और ऑरेकल कार्ड्स हमेशा जो हमें डिवाइन गाइडेंस है वो देते हैं। तो इसको हमेशा याद रखिएगा, जब भी ऐसी सिचुएशन हो आप इन सब बातों का यूज कर सकते हैं। तो आपका ये दिन बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर आपका जन्मदिन है तो बर्थडे सेक्शन में अपने मैसेजेस सुन के ही जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन भी आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी न्यू लव का कार्ड चुना है, आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। यहाँ पे आपके लिए जो पहला कार्ड है, हालांकि आपकी जो एनर्जी से बहुत ही खूबसूरत है और कार्ड भी बहुत प्यारे आए हैं, द हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट का कार्ड हर उस इंसान के लिए ब्लेसिंग्स की तरह है जो कि अपनी स्पिरिचुअल पाथ पे है। तो अगर अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आप हैं तो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह है। अपने अंतर्मन पर आपका ध्यान रहेगा, आप कुछ गहरी बातों को महसूस कर सकते हैं कल के दिन। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो माता पिता हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं या आप उनके साथ कांटेक्ट में नहीं हैं, कल किसी वजह से, किसी स्पेसिफिक वजह से आपको उनकी याद बहुत आए। कोई जीवन में या तो आपकी ऐसी खुशी हो सकती है या जीवन में कोई ऐसी शुरुआत हो सकती है, या फिर आपके पास ऐसी कोई गुड न्यूज़ हो सकती है जो कि आप अगर अपने माता पिता के साथ बांटते या वो होते तो वो बहुत खुश होते। और जिनके लिए ये गुड न्यूज़ नहीं होगी, आप अपने माता पिता को याद कर रहे हैं, आप उनके किसी पेन से हील होने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ें बार बार आपको हिट करती हैं और ये हिट बहुत आपको दर्द दे के जाता है, आपको उनकी याद आती है, आप उन्हें बार बार मिस करते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने अभी रिसेंट में ही अपने मदर या फादर को खोया हो। तो यहाँ पर आपको कल के दिन एनालाइजेशन करना है कुछ सिचुएशंस का। उदास नहीं होना है, आपके अंदर जो भी भार हैं, जो भी दर्द हैं, उनको उतारिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कोई गुड न्यूज़ है एस ऑफ कप्स के कार्ड के साथ में। और यहाँ पर आपके लिए कोई हीलिंग भी है। आप जिस भी पेन में रहे हैं या इस वक्त हैं, या जिस भी अकेलेपन को आप महसूस कर रहे हैं, वहाँ पर आपके लिए एस ऑफ कप्स के कार्ड के द्वारा न्यू हीलिंग्स आ रही हैं। आपके लिए आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, न्यू लव भी आपके लिए आ सकता है। तो जो कुछ भी है आपकी इमोशनल लेवल पे हीलिंग हो रही है। ये कार्ड है 9 का, ये कार्ड है 10 का और ये कार्ड है एस का, यानी कि 9, 10 और 1। तो यहाँ पर आपके लिए नए रास्ते, नए दरवाजे खुल रहे हैं, आपकी एक नई जर्नी शुरू होने जा रही है। आप में से हो सकता है कुछ लोग माता पिता भी बनने जा रहे हों, कोई ऐसी गुड न्यूज़ भी आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है यहाँ मुझे, या फिर आपको ऐसी कोई गुड न्यूज़ किसी की सुनाई दे सकती है या आपकी खुद के लिए भी हो सकती है। आप हो सकता है इस चीज़ का वेट कर रहे हो कि आपके माता पिता आपके बच्चों को खिलाते या उनको ऐसी न्यूज़ मिलती तो कैसा होता। ये जो कुछ भी है आपका कोई अचीवमेंट हो सकता है जहाँ पर आपके माता पिता को उसकी खुशी जरूर होती। ओवरऑल कल के दिन आपको कुछ चीज़ों को एनालाइज करना है, अपने अंदर जाना है, अपने आप को इंटरनली हील करना है किसी पेन से और आगे बढ़ने की कोशिश आपको करनी है। 10 ऑफ वांड्स का कार्ड बात करता है उस एनर्जीज की जहाँ पर आप चीज़ों को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते, जहाँ पर आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे बोझ हो गए होते हैं, लेकिन आपके लिए मैनेजमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है। अगर आपकी रिसेंट में मैरिज हुई है तो हो सकता है कि आपको नए परिवार में यहाँ पर एडजस्ट करने में या अपनी जो नए इमोशंस हैं उनके साथ एडजस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो। तो आपने हो सकता है पहले के कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम अपने मन में रख रखे हों जो कि अब आपको या तो हिट कर रहे हैं या फिर आपके सामने वो बार बार आ रहे हैं। और जिन लोगों के लिए ये बात नहीं है, कल के दिन 10 ऑफ वांड्स की एनर्जीज आपके ब्लॉकेजेस में है। तो ये कार्ड कहता है कि आपको अपनी सारी सिचुएशंस में एक नए पहलू से, नए दृष्टिकोण से चीज़ों को करना है। जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जब अपनी चीज़ों को आप हील करने की कोशिश करते हैं, जब आप एक बहुत लंबा सफ़र कर आ चुके होते हैं, तो आपके लिए चीज़ें बस ऐसा होता है कि बस अब ख़त्म हो जाए ये सफ़र, और वो सफ़र आपके लिए ख़त्म हो रहा है। लेकिन उसके लिए आपको अलग पॉइंट ऑफ व्यू की ज़रूरत है, आपको उन चीज़ों को एनालाइज करने की ज़रूरत है कि कैसे अपने जीवन को आप अलग तरीके से जी सकते हैं, या क्या उसमें आप नया ऐसा ऐड कर सकते हैं जिससे कि आपकी हीलिंग हो, आपका हार्ट चक्र ओपन हो, या फिर
आपकी दिल के साथ में कोई ना कोई न्यू लव का कनेक्शन भी ऐड हो जाए। यहाँ पर आपको ज़रूरत है कि आप अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, अपनी हीलिंग के ऊपर। जिन लोगों ने भी ये पाइल चुना है, आपके अंदर वो कौन से दर्द हैं, कौन से पेन है जिनकी हीलिंग होनी है, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग है आपके लिए। एस ऑफ कप्स का कार्ड आपके हार्ट की हीलिंग होने की बात करता है और आपके इमोशनल फील्ड के, आपकी इमोशनल जो एनर्जीज हैं उनकी हील होने की बात करता है, आपकी सेंसिटिविटी की बात करता है। अगर आप ऑप्शन ए चुनने का सोच रहे थे तो उसको जरूर सुनिएगा। तो कल के दिन जो भी चीज़ें हैं, जो भी सिचुएशन हो, उसमें आपने जो भी काम करने हैं अलग पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं, ताकि आपके जीवन के जो बोझ हैं वो उतर जाएं। ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है। आपके लिए यहाँ पर ये हैं आपके लिए मैसेजेस। और अब है आपकी एंजल्स की एडवाइस। आपके लिए जो मैसेज है पेरेंट्स का। तो यहाँ पर आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं या कर सकते हैं, जितना भी वो जानते हैं करना। तो यहाँ पर आपके एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपके मदर या फादर से रिलेटेड जो आपका पेन है। स्पेसिफिकली यहाँ पर मुझे मदर की एनर्जीज ज़्यादा नज़र आ रही हैं आपकी। तो अगर मदर की एनर्जीज हैं यहाँ पर आपकी, तो उससे भी आप हील होंगे। और अगर आप चिंता में हैं कि आपकी मदर कैसी होंगी, तो वो ठीक हैं, वो अच्छी हैं और वो खुश हैं आपकी प्रोग्रेस से। आप आगे बढ़ते रहिए, वो आपको ब्लेसिंग्स ही देंगी। जब हम शरीर छोड़ देते हैं, जब हम इस शरीर को छोड़ चुके होते हैं, आत्मा बन जाते हैं, तो हमें ये सारे जो गुस्सा है, ये नफरत है, ये सब चीज़ें नहीं होती। हमें समझ में आ चुका होता है कि क्या चीज़ें हमारे लिए मैटर करती हैं और क्या नहीं। अगर जीते जी कभी आपके मदर फादर के साथ में आपकी नहीं बनी, तो यकीन मानिए आपके पेरेंट्स आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो हमेशा ही करेंगे। उनको समझ है, उनको उनकी गलतियाँ भी रियलाइज़ हैं। और अगर आपके कोई पेन एसोसिएट है अपनी मदर या फादर के साथ में, तो कल के दिन उसकी हीलिंग हो रही है और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा, चाहे वो इस दुनिया में है या वो इस दुनिया में नहीं है, अगर उनसे रिलेटेड कोई पेन है आपके मन में, उनको माफ कीजिए, आगे की तरफ बढ़िए और जीवन को अलग पहलू से देखने की कोशिश कीजिए। आपके लिए बहुत खूबसूरत कार्ड है आर्चेंजल माइकल का। आप कोई हीलर हो सकते हैं, रीडर हो सकते हैं जो आर्चेंजल माइकल के साथ में काम करता है या इसको कॉल करता है। यू आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद दिस पावरफुल आर्चेंजल हु इज प्रोटेक्टिंग एंड गाइडिंग यू थ्रू दिस सिचुएशन। इसमें से कुछ पेन ना आपके खुद के भी हैं। यहाँ पर जैसे आपको आपसे भी बचाने की कोशिश की जा रही है, या आप बहुत ज़्यादा बैठ के सोच रहे हैं चीज़ों को। अपनी इनर लाइट पे फोकस करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कैंसर क्लियर डिलीट का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। यूज़ ओनली पॉजिटिव वर्ड्स एंड थॉट्स। पॉजिटिव वर्ड्स को चूज़ कीजिए, थॉट्स को चूज़ कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो आपको अपनी एंजल से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि अपने लाइफ के जिस भी एरिया के लिए आपने पास्ट में नेगेटिव थिंकिंग करी है या सोचा है, उसको हील किया जाए और आपको आगे बढ़ने में मदद की जाए। यूज़ योर नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़। तो यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है, आपको इंकरेज किया जा रहा है, आपको सपोर्ट किया जा रहा है आपकी हीलिंग वर्क में। आप आर्चेंजल राफेल से यहाँ पे कनेक्टेड हो सकते हैं और यहाँ पर आप अपनी जो नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़ हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। आपका टच ही काफ़ी है। शायद किसी को, जब आप किसी को प्यार से टच करते हैं तो शायद उसको वो सांत्वना मिल सकती है। आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको उस हीलिंग की ज़रूरत हो, जिसको उस वर्ड की ज़रूरत हो, जिसको उस टच की ज़रूरत हो। और ये आप खुद भी हो सकते हैं। अपने हार्ट चक्रा पे हाथ रखिए और अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए। रिलीजियस फैक्टर का यहाँ पर मैसेज है। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। तो यहाँ पर आप अगर किसी इंसान के साथ कोई किसी तरह का कोई रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपकी धर्म, आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी सोच अलग हो, आपकी कास्ट अलग हो। तो ऐसा भी कुछ यहाँ पर हो सकता है। अगर ऐसा कुछ भी है तो यहाँ पर न्यू लव आपके लिए आ रहा है, क्योंकि एंडिंग और बिगिनिंग्स हैं। वैसे बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी कल की। इसको यूज़ करेंगे और आर्चेंजल माइकल को कॉल करके रखेंगे, यानी कि उनसे प्रेयर कीजिएगा कि आपको जो भी प्रोटेक्शन चाहिए, हीलिंग चाहिए, वो मिले। और आर्चेंजल राफेल से भी ये प्रेयर कीजिएगा कि आपकी हीलिंग की जाए। जो कुछ भी है कल के दिन बहुत खूबसूरत है आपके लिए, इसका यूज़ कीजिएगा। तो आपका ये दिन बहुत बहुत शुभ हो। अपने आप को जितना पॉजिटिव रखेंगे, अपनी भारों को उतारने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ते जाएंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिन लोगों का भी जन्मदिन है 4 अगस्त 2021 के दिन में, ये रीडिंग है उन्हीं के बारे में। तो देखते हैं कि यहाँ पर डिवाइन, आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, स्पिरिट आपको यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहती है। आपके लिए मैसेज है चेंज का। द चेंज दैट यू आर गोइंग थ्रू आर पॉजिटिव। तो जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड में हो रहे हैं वो पॉजिटिव हैं। उनको उसी तरह से लीजिएगा और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और कुछ चेंजेस के लिए हमें डिसाइड करना पड़ता है, तो अगर आपको कुछ डिसाइड करना पड़ रहा है तो वो आप जरूर कीजिए। थिंग्स विल गेट बेटर। तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और आगे की तरफ बढ़ते रहिए। यहाँ पे अपनी ग्रोथ करने पर ही फोकस कीजिए। हाँ, थोड़ा सा जूम कर दिया है मैंने आपके लिए। देखते हैं यहाँ पर चैनल मैसेजेस में से आपके लिए क्या
गाइडेंस आ रही है, क्योंकि पुराने और नए चैनल मैसेजेस हमने मिक्स कर दिए हैं यहाँ पे। बहुत कम मैसेजेस आए हैं पर ठीक है। आपके लिए मैसेज है डिवाइन का, तो बिल्कुल डिवाइन वर्ड यहाँ पर आपसे कनेक्टेड है और आपसे चाहता है कि आप भी कनेक्टेड हो। होपोनोपोनो प्रेयर का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, तो बिल्कुल ये जो हीलिंग प्रेयर है आपके लिए काम में आ सकती है, आपके कर्मा को रिलीज करने में, आपको हील करने में। आपके लिए मैसेज है ट्रस्ट का, तो जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं उसमें आप ट्रस्ट कीजिए कि आपके अच्छे के लिए हो रहे हैं। एस्ट्रल रियाम्स का मैसेज है, तो डिवाइन आपसे कनेक्टेड है, एस्ट्रल रियाम्स से आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। आपकी कोई रियलिटी भी यहाँ पर चेंज हो रही है, जिसकी वजह से आपको हो सकता है कुछ चीज़ें अपनी रियल लाइफ में चेंज करनी हो। यहाँ पर आप स्पिरिचुअलिटी में या तो ज़्यादा चाह रहे हैं या फिर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो कुछ भी आपकी स्पिरिचुअल वे में चेंज हो रहा है वो आपकी रियल लाइफ में या फिर आपके इस फिजिकल वर्ल्ड में भी आपके लिए बहुत चीज़ें चेंज कर रहा है। आपके रिश्ते बदल सकते हैं, आपकी सोच बदल सकती है, आपको हो सकता है वो लोग अब पसंद ना आए जो कि आपको पहले आते थे। इस तरह के चेंजेस आपके लिए हो सकते हैं। स्पिरिट गाइड का मैसेज है, तो आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड भी हैं यहाँ पे, उनके साथ कनेक्ट होइए। लॉर्ड शिवा का मैसेज है, लॉर्ड शिवा भी हैं यहाँ पर आपके साथ में। वाइट लाइट का मैसेज है, तो आप कोई हीलर रीडर भी हो सकते हैं या फिर आपको वाइट लाइट या पॉजिटिविटी की तरफ ही फोकस करना चाहिए। रेस्ट का मैसेज है, तो इस चेंज से पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आगे आपको बहुत सारे काम करने पड़े। होम का मैसेज है, तो आप अपने या तो होम से दूर भी हो सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप अपने होम को हो सकता है मिस कर रहे हो, या आपको होम वाली जो फीलिंग है वो नहीं मिल रही हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मैसेज है आपके लिए, तो कुछ चीज़ों को सीधे सीधे समझने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है पिंक क्वार्ट्स का, तो यहाँ पर आप पिंक क्वार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं क्रिस्टल का, ताकि आपके हार्ट की जो हीलिंग हो सके। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए ये मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। आपका ये जन्मदिन आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपका जन्मदिन है तो, या आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करके ही जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।